नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है 2 से 3 कमरों वाला घर। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। आंखों में आंसू, चेहरा निस्तेज, माथे पर शिकन और दिल तो कई बार टुकड़े टुकड़े हो चुका था। सीमा पिछले 7 महीनों में क्या से क्या हो गई थी। उम्र जितनी थी नहीं, उससे ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुकी थी। शारीरिक थकान तो इंसान थोड़ा आराम कर दूर कर ले, लेकिन मानसिक अशांति का वो क्या करे। सीमा को अपने ही घर में कुछ देर सुकून भरा कोना भी नहीं मिल पा रहा था। एक कमरे में सास ससुर, एक में बेटा जो 16 बरस का था, और लिविंग रूम जिसमें पति सुबह से शाम तक अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में फ़ोन पर व्यस्त रहते। सीमा के लिए लगभग ऐसी स्थिति आ गई थी कि उसे लगता था कि कुछ दिन के लिए या तो वो कहीं चली जाए या फिर घर के लोग। कमर तोड़ महंगाई के ज़माने में अकेला कमाने वाला आदमी हो तो पत्नी कैसे उसे कहे कि बड़ा घर ले लीजिए। बेटे को भी उसकी प्राइवेसी देना ज़रूरी थी। पूरे दिन ऑनलाइन क्लास जो चल रही थी। सास ससुर को इस उम्र में ये कहना कि वे हॉल में रहें उचित नहीं था। सीमा थक चुकी थी, कोई हल नहीं सूझ रहा था। लेकिन एक दिन जब बेटे ने कहा कि 2 साल बाद मम्मी मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तब ये कमरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा। मैं हॉस्टल से नहीं आऊँगा, मैं वहीं रहूँगा। ये सुन सीमा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जिस इकलौते बेटे के लिए वे सब कुछ कर रहे थे, उसके ये शब्द मानो उसके हृदय को छलनी कर गए। रात को जब पति अपने काम से फ्री हुए, तब सीमा ने कहा, सुनिए, मैं जानती हूँ कि हम 3 कमरे का घर नहीं ले सकते। क्या हम इसी घर में एक छोटा कमरा नहीं करवा सकते? किचन को चाहे तो और छोटा कर देंगे, लेकिन एक अलग कमरा बनवा लीजिए। भले खर्चा हो जाए, हम अगले 3-4 साल में बचत कर लेंगे। मुझसे बेटे की परेशानी देखी नहीं जाती। उसके सारे दोस्तों के अपने कमरे हैं और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सारा दिन मैं हॉल में रहती हूँ। कुछ तो करिए आप। सीमा के पति को भी लगा कि इस काम में देरी करना उचित नहीं। अगले ही दिन 3-4 लोगों को बुलवा कर एस्टिमेट लिया। खर्चा बड़ा था, लेकिन भविष्य के लिए रखी हुई रकम आज खर्च करना ज़रूरी था, ताकि वर्तमान सुधर जाए। 2 महीने के लिए बाजू का एक घर किराए से ले लिया। तब तक एक छोटा कमरा घर में बन गया। सीमा ने उस छोटे कमरे में सोफ़ा कम बेड ले लिया। एक छोटी सी अलमारी और एक कुर्सी टेबल भी लगवा दिए। सास ससुर के साथ कुछ अनबन ज़रूर हुई थी, क्योंकि उनका कहना था कि उनके ज़माने में तो सभी एडजस्ट कर लेते थे, क्यों खर्चा कर रहे हो। लेकिन आज जब सीमा बहुत खुश थी कि देर से ही सही, लेकिन सही काम सही समय पर हो गया। सीमा के बेटे को भी उसका कमरा मिल गया। मुंबई जैसे बड़े शहर में एक अपना घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और जब ऐसी समस्या हो कि सभी लोग साथ में उसी छोटे से घर में रह रहे हों, तो सबको अपना एक कमरा ज़रूर चाहिए। दोस्तों, आप भी हो सकता है ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हों। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या हल सोचा। चलिए, मिलती हूँ मैं नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।